डॉक्टर्स फॉर यू जो तमाम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, रजत जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सबसे अहम सवाल ये है इन दिनों दिल्ली में कि मेडिकल स्टाफ इतनी संख्या में कहां से आएगा। आप यहां पर 600 बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हैं इतनी संख्या में? हाँ, देखिए, हम पूरे भारतवर्ष से हमने कॉल किया है और हमारे पास काफी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विलिंगनेस जताई है कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। हमने पहले 100 बेडेड सेंटर शहनाई बैंकेट हॉल जो एलएनजेपी के सामने है उसको स्टार्ट किया, और जब हमने कॉल देखा तो हमने देखा कि डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत यंग डॉक्टर्स हैं जो जुझारू हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस टाइम पर हमें एक संकट आया है जिसके ऊपर उनको हेल्प करनी है। तो हमने पूरा वर्कआउट किया है, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस तरीके से डॉक्टर की स्टाफिंग की जाएगी कि हर 30 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर पर शिफ्ट प्रेजेंट हो। इसी तरह हर 15 मरीजों के ऊपर एक स्टाफ नर्स और नर्स पर शिफ्ट हो। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नोटिस की जा रही है वो ये है कि नॉर्मल अगर आप किसी भी अस्पताल में देखें तो हर पेशेंट के साथ एक रिलेटिव और एक अटेंडेंट होता है, बट क्योंकि यहाँ पर पेशेंट अपने आप में इन्फेक्टिव है तो रिलेटिव्स नहीं है, तो एक पेशेंट अटेंडेंट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम जो हम लोगों ने नोटिस करी। जो कैसे आप पूरा करेंगे यहाँ पे, कैसे दूर करेंगे इस समस्या को? हम हर मरीज के साथ एक अटेंडेंट तो नहीं लगा सकते, बट हमने इस तरीके की स्टाफिंग करी है कि लगभग 3 से 5 बेड के ऊपर एक पेशेंट अटेंडेंट की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाए ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान रखा जाए। उसके अलावा हर बेड के ऊपर बेल होगी, हर बेड की सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी जो नर्सिंग स्टेशन पर और हमारे मोबाइल के साथ कनेक्टेड होगी, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको इमीडिएटली अटेंड किया जा सके। मैं बेड्स देख पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ क्या क्या ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होगी? अभी ये बहुत प्रिमिटिव सेटअप अभी हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले मंडे यानी कि सोमवार से हम इसको अपन रनिंग करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बेड है, तो इस बेड के साथ में एक चेयर भी होगी, क्योंकि पेशेंट 24 के 24 घंटे लेटा नहीं रह सकता, तो एक चेयर होगी। उसके अलावा जहां पर अगर आप देखें मेल और फीमेल केबिन्स को हमने सेपरेट किया है। हमने 3 तरीके से केबिन्स बनाए हैं, मेल फीमेल को सेपरेट करा है। उसके अलावा अगर आप कोरोना देखें तो पेशेंट्स को अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ डर है, हम होम आइसोलेशन की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है, घर में सेपरेट टॉयलेट नहीं है, अलग रूम्स नहीं है, तो वो भी इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। कुछ सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उस ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 तरीके के साधन होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट डुअल चैम्बर दे रही है, तो एक ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में 2 पाइप्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी तो हर बेड पर इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि हर बेड के पास ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी? हाँ, लेकिन जैसी नीड होगी उसके बेसिस पे, कुछ रिकवरी पेशेंट्स भी होंगे तो उसके हिसाब से स्टैगर करके किया जाएगा। इसके अलावा एक 50 to 60 बेडेड सेपरेट केबिन बनाया गया, जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ रही है वो उनको सेपरेट रखा जाएगा। क्योंकि एक और प्रॉब्लम हमने नोटिस करी है, सपोज कीजिए यहाँ पर सारे पेशेंट स्टेबल है और सडनली एक पेशेंट थोड़ा सा बीमार हो जाता है, तो सारे मरीज उसको देखकर भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी की गई है कि रेफरल फैसिलिटी है, पर तब तक उसको ऐसे सेपरेट केबिन में रखा जा सके ताकि कोई मरीज गंभीर हो जाता है तो उसके लिए एक अलग केबिन आप बना रहे हैं। लेकिन रेफरल फैसिलिटी, क्योंकि ऐसे सेटअप्स में आईसीयू अवेलेबल नहीं कराया जा सकता, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं कराया जा सकता। मेरा अगला सवाल यही है कि ऐसी स्थिति में जब वो गंभीर हो जाता है तो किस अस्पताल के साथ ऐसे अटैच किया गया है जहां पर गंभीर मरीजों को लेकर जाएंगे? अभी हमने एलएनजेपी अस्पताल में उन्होंने अपनी आईसीयू बेड फैसिलिटी बढ़ाई हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में बात की हुई है कि उसके साथ इसको हम टाई अप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमें रजत जैन बताते हुए कि आखिर किस तरीके से मेडिकल स्टाफ यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज करेगा। कैमरामैन रोहित और हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।